हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद प्रेम पे। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज का जो वीडियो है वो विश्व इतिहास के एक नए टॉपिक पे है और उस टॉपिक का नाम है औद्योगिक क्रांति। तो आइए औद्योगिक क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपने बात करते हैं। तो सर्वप्रथम पहला जो प्रश्न है वो है, वाणिज्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वाणिज्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एडम स्मिथ ने, और ये एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के निवासी थे। प्रश्न संख्या 2, एडम स्मिथ ने कौन सी पुस्तक में सर्वप्रथम वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग किया? तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई और इसी पुस्तक में एडम स्मिथ ने सबसे पहले वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 3, वाणिज्यवाद नामक पुस्तक किसने व कब लिखी? तो वाणिज्यवाद नामक पुस्तक लिखी थी एली हेक्सर ने, और ये हेक्सर थे स्वीडन के निवासी। कब लिखी? तो 1931 में इन्होंने वाणिज्यवाद नामक पुस्तक लिखी थी। प्रश्न संख्या 4, वाणिज्यवाद का समय कौन सा माना जाता है? तो वाणिज्यवाद का जो समय है वो माना जाता है 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का समय किसका रहा है? वाणिज्यवाद का। यानी 1600 ईस्वी से लेकर 1780 ईस्वी के बीच का समय वाणिज्यवाद का समय है। प्रश्न संख्या 5, न्यू डिस्कोर्स ऑफ ट्रेड 1688 ईस्वी नामक पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक का नाम क्या है? न्यू डिस्कोर्स ऑफ ट्रेड। और ये पुस्तक कब लिखी गई? 1688 ईस्वी में। लिखने वाले व्यक्ति थे जोसिया चाइल्ड। इनका जोसिया चाइल्ड का जो समय है 1630 से लेकर 1699 ईस्वी के बीच का है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6, थॉमस मून द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें। तो थॉमस मून ने जो पुस्तकें लिखी उनमें पहली पुस्तक है ए डिस्कोर्स ऑन ट्रेड फ्रॉम इंग्लैंड एंड टू द ईस्ट इंडीज। पहली पुस्तक थॉमस मून द्वारा लिखी ए डिस्कोर्स ऑन ट्रेड फ्रॉम इंग्लैंड एंड टू द ईस्ट इंडीज, और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई है? 1621 ईस्वी में। और थॉमस मून की दूसरी पुस्तक है इंग्लैंड ट्रेजर बाय द फॉरेन ट्रेड। क्या नाम है? इंग्लैंड ट्रेजर बाय द फॉरेन ट्रेड, और ये कब प्रकाशित हुई? 1630 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7, द इंटरेस्ट ऑफ हॉलैंड नामक पुस्तक किसने लिखी? द इंटरेस्ट ऑफ हॉलैंड नामक पुस्तक लिखी है जॉन दी विट, ये एक थे राजनेता, व पीटर द ला कोर्ट, ये थे व्यापारी। इन दोनों ने मिलकर कौन सी पुस्तक लिखी है? द इंटरेस्ट ऑफ हॉलैंड, और ये कब प्रकाशित हुई है? 1662 ईस्वी में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 8, कोलबर्ट किस फ्रांसीसी सम्राट का मुख्य सलाहकार था? किसकी बात कर रहा है? कोलबर्ट की। किसका? फ्रांसीसी सम्राट का। क्या है? मुख्य सलाहकार। किसका है? लुई 14वें का। प्रश्न संख्या 9, वाणिज्यवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यानी वाणिज्यवाद सबसे पहले किस देश में आया? स्पेन में आया था। प्रश्न संख्या 10, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में, और कहाँ पे हुई थी? नीदरलैंड में हुई थी। प्रश्न संख्या 11, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने व कब किया? तो औद्योगिक क्रांति शब्द जो है सबसे पहले फ्रांसीसी नेता ब्लॉन्की ने शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1837 ईस्वी में किया था। प्रश्न संख्या 12, अंग्रेजी शब्द द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अत्यधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अंग्रेजी में जो शब्द है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसको सबसे अत्यधिक लोकप्रिय बनाया था अर्नोल्ड टॉयनबी ने, और ये अर्नोल्ड टॉयनबी इंग्लैंड के निवासी थे। प्रश्न संख्या 13, सर्वप्रथम किस देश में
औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई इंग्लैंड में। वाणिज्यवाद पूछेगा तो क्या आएगा, स्पेन। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत पूछेगा तो इंग्लैंड कब हुई थी, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। प्रश्न संख्या 14, इंग्लैंड के बाद दूसरा देश कौन सा था जहां औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? तो दूसरा देश जो था वो था बेल्जियम। सर्वप्रथम कहाँ से हुई है, इंग्लैंड से। उसके बाद दूसरा देश है बेल्जियम। उसके बाद प्रश्न संख्या 15, ड्रिल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो ड्रिल मशीन का आविष्कार हुआ 1701 ईस्वी में और करने वाले व्यक्ति हैं यॉर्कशायर के जमींदार थे जेथरो टल ने किया था। किसका आविष्कार, ड्रिल मशीन का। कब हुआ, 1701 में। किसने किया, जेथरो टल ने। कहाँ के निवासी थे, यॉर्कशायर के निवासी थे। प्रश्न संख्या 16, फसल चक्र प्रणाली यानी फसलों को बदल बदल कर उपजाना का आविष्कार किसने किया? इस फसल चक्र प्रणाली को रोटेशन पद्धति भी कहते हैं। तो ये रोटेशन पद्धति देने वाले व्यक्ति थे टाउनशेंड। इन्होंने कहा कि एक वर्ष में बदल बदल कर कम से कम 4 फसलें बोई जा सकती है, जिनमें गेहूं, जौ, सलगम ये बताए थे। इन्होंने सलगम को पशुओं के लिए महत्वपूर्ण बताया था। प्रश्न संख्या 17, किसने सिद्ध किया कि अधिकतर पौधे फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते? किसने सिद्ध किया? जर्मनी के जस्टुस वॉन लाइबिंग। जर्मनी के निवासी थे जस्टुस वॉन लाइबिंग। प्रश्न संख्या 16, पशुओं की नस्ल सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किसने किए? तो फसलों की नस्ल सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया था रॉबर्ट बैकवेल ने। प्रश्न संख्या 19, किसने भेड़ की लेसेस्टर नस्ल उत्पन्न की? तो ये भी किसने की थी? रॉबर्ट बैकवेल ने की थी। प्रश्न संख्या 20, किसने छोटे खेतों को मिलाकर बड़े बड़े कृषि फार्म बनाने एवं बाड़ाबंदी का सुझाव दिया? तो ऐसा सुझाव देने वाले थे आर्थर यंग। और आर्थर यंग का जो समय था 1744 से 1820 ईस्वी का समय माना गया है। इससे छोटे जो किसान थे उनको नुकसान होगा। प्रश्न संख्या 21, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, क्या नाम है? एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो ये भी किसने किया था? आर्थर यंग ने किया था। किसने आर्थर यंग को नई खेती का मसीहा या अवतार कहा है? तो आर्थर यंग को नई खेती का मसीहा या अवतार ब्रिटिश इतिहासकार ट्रेवलियन ने कहा है। किसने कहा है? ट्रेवलियन ने। प्रश्न संख्या 23, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई? तो सूती वस्त्र उद्योग से औद्योगिक क्रांति की क्या हुई? शुरुआत। कहाँ से? इंग्लैंड से। प्रश्न संख्या 24, फ्लाइंग स्टल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो फ्लाइंग स्टल का आविष्कार 1733 ईस्वी में जॉन के द्वारा किया गया। किसका आविष्कार? फ्लाइंग स्टल का आविष्कार। कब हुआ? 1733 में। करने वाला व्यक्ति जॉन के। प्रश्न संख्या 25, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब व किसने किया? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ 1764 में। करने वाला व्यक्ति था जेम्स हारग्रीव्स। इसने अपनी पत्नी जेनी के नाम पर इसका नाम रखा स्पिनिंग जेनी। प्रश्न संख्या 26, वाटर फ्रेम या पंचचौखट का आविष्कार कब व किसने किया? तो वाटर फ्रेम या पंचचौखट का जो आविष्कार है वो हुआ 1769 ईस्वी में। करने वाला व्यक्ति था रिचर्ड आर्कराइट। प्रश्न संख्या 27,
कारखाना व्यवस्था को किसने जन्म दिया? कारखाना व्यवस्था को जन्म देने वाला व्यक्ति था रिचर्ड आर्कराइट। किसका? रिचर्ड आर्कराइट कारखाना व्यवस्था का क्या है? जन्मदाता है। प्रश्न संख्या 28, म्यूल या खच्चर इसको बोला जाता है का आविष्कार किसने किया? तो म्यूल का आविष्कार किया था सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 ईस्वी में। किसका आविष्कार? म्यूल का, या इसे क्या बोल देते हैं? खच्चर। और इसका आविष्कार किया किसने? सैमुअल क्रॉम्पटन ने। कब? 1779 में। प्रश्न संख्या 29, शक्ति चालित करघे यानी शक्ति के द्वारा चलने वाले करघे या इन्हें बोला गया है पावर लूम का आविष्कार कब व किसने किया? किसका आविष्कार? पावर लूम का आविष्कार कब हुआ? 1785 ईस्वी में करने वाला व्यक्ति एडमंड कार्टराइट। इसकी विशेषता थी जो पावर लूम थे यानी शक्ति से चालित, जल शक्ति और वाष्प शक्ति से क्या होते थे? ये संचालित होते थे। प्रश्न संख्या 30, कॉटन जीन्स नामक कपास ओटने की मशीन का आविष्कार कब हुआ और किसने किया? तो 1793 ईस्वी में हुआ था, एली व्हिटने ने किया था। अब इस कॉटन जीन्स का कार्य था कपास से बिनोले अलग करने का काम था। प्रश्न संख्या 31, प्रथम स्वचालित बुनाई मशीन यानी अपने आप चलने वाली बुनाई मशीन का आविष्कार किसने व कब किया? तो 1825 ईस्वी में रिचर्ड रॉबर्टसन ने किया था। प्रश्न संख्या 32, सर्वप्रथम किसने व कब खानों से पानी बाहर निकालने के लिए वाष्प इंजन का आविष्कार किया? खानों यानी जिससे अपने खनिज पदार्थ निकलते हैं वो खाने यानी गुफाएं होती है, वो पानी से भर जाती है, तो पानी को बाहर निकालने के लिए वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ था 1712 ईस्वी में। करने वाले व्यक्ति थे थॉमस न्यूकोमेन। कौन थे? थॉमस न्यूकोमेन। किसका आविष्कार? वाष्प इंजन का। क्या काम आता था? खानों से पानी बाहर निकालने के काम आता था। प्रश्न संख्या 33, कोयले से कोक बनाने की प्रणाली का आविष्कार किसने किया? कोयले से कोक बनाने की प्रणाली इब्राहिम डर्बी ने दी। प्रश्न संख्या 34, पडलिंग विधि का आविष्कार किसने व कब किया? तो पडलिंग विधि का आविष्कार किया था 1784 ईस्वी में हेनरी कोर्ट ने, जिससे हमें क्या अधिक अच्छा व शुद्ध लोहा बनाना संभव हुआ। कौन सी विधि से? पडलिंग विधि से। देने वाला व्यक्ति हेनरी कोर्ट। कब दी? 1784 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 35, जल्दी व सस्ता इस्पात बनाने की विधि किसने खोजी? जल्दी व सस्ता इस्पात बनाने की विधि खोजी थी 1856 ईस्वी में हेनरी बेसमैन ने। कौन सी? जल्दी व सस्ता इस्पात बनाने की विधि कब आई? 1856 ईस्वी, हेनरी बेसमैन। प्रश्न संख्या 36, आधुनिक सड़क निर्माण विधि का आविष्कार किसने किया? तो आधुनिक सड़क निर्माण विधि का आविष्कार किया था जॉन मैकडम ने, और ये जॉन मैकडम स्कॉटलैंड के निवासी थे। प्रश्न संख्या 37, सड़कों को वर्षा जल से बचाने के लिए विशेष प्रकार की नालियों की प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो विशेष प्रकार की नाली दी थी टेलफोर्ड ने। प्रश्न संख्या 38, प्रथम वर्ष चालित नौका कैलमोंट का आविष्कार कब व किसने किया? तो ये किया था 1800। प्रथम स्वचालित होना था, स्वचालित नौका कैलमोंट, स्वचालित यानी अपने आप चलने वाली नौका, और आविष्कार किया था इसका 1807 ईस्वी में। करने वाला व्यक्ति रॉबर्ट फुल्टन, और इसे रूढ़िवादियों ने शैतान का औजार कहा है। किसने? रूढ़िवादियों ने। कौन सी नौका? स्वचालित। क्या नाम था? कैलमोंट। किसने बनाई? रॉबर्ट फुल्टन ने। कब? 1807 में। शैतान का औजार किसे कहा जाता है? कैलमोंट को। प्रश्न संख्या 39, भाप का इंजन रॉकेट का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज स्टीफेंस ने। ये रेल इंजन था। कैसा इंजन था? रेल इंजन, जिसे नाम दिया गया रॉकेट, और किसने बनाया? जॉर्ज स्टीफेंस ने। प्रश्न संख्या 40, विश्व की पहली रेलगाड़ी कब व किन शहरों के बीच चली? तो विश्व की पहली रेलगाड़ी चली थी 1830 में इंग्लैंड में,
और इंग्लैंड के मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में चली थी। प्रश्न संख्या 41, समुद्र पार करने वाली पहली बोट कौन सी थी? समुद्र को पार करने वाली पहली बोट कौन सी थी? तो पहली बोट थी सीरियस स्टीम बोट। क्या नाम था? सीरियस स्टीम बोट्स। 1838 ईस्वी में इस बोट ने अटलांटिक महासागर को पार किया था और 18 दिनों में पार किया था। प्रश्न संख्या 42, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ और किसने किया? तो 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण किया गया। करने वाले व्यक्ति थे फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप्स। और ये स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसके बनने से भारत और यूरोप के बीच 1/3 दूरी यानी 1/3 दूरी कम हो गई थी। प्रश्न संख्या 43, लुडिज्म आंदोलन कब व किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो लुडिज्म आंदोलन जनरल नेड लुड के नेतृत्व में 1811 से 1817 ईस्वी के बीच में चलाया गया था। प्रश्न संख्या 44, लेक्चरर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या नाम है? लेक्चरर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो टाइनबी ने लिखी है। लेक्चरर्स ऑन द इंडस्ट्रियल इन इंग्लैंड किसने लिखी? टाइनबी ने लिखी। प्रश्न संख्या 45, औद्योगिक क्रांति किस शताब्दी में हुई? तो औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में हुई थी। कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? कृषि क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में। प्रश्न संख्या 47, किस विद्वान ने कहा है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ है कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण? किस विद्वान ने कहा है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ है कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण? और ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे हैजन। प्रश्न संख्या 48, थ्रेशर अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन का आविष्कार किसने किया? तो व्हिटने ने किया था। क्या नाम है? थ्रेशर बनाने वाले व्यक्ति व्हिटने। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।